अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आखिरकार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आज दारुस्सलाम में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पहली लिस्ट में कारवान से कौसर महिउद्दीन उम्मीदवार रहेंगे, याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज उम्मीदवार रहेंगे, चारमीनार जो लगातार खबरें आ रही थी कि मुमताज अहमद खान बागी बनेंगे या मुमताज अहमद खान कोई दूसरी पार्टी में जाएंगे या मुमताज अहमद खान सीट मांग रहे हैं, वो सारी बातों को झुटला दिया और यहाँ से साबिका मेयर मीर जुल्फिकार अली को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा चन्ननगुट्टे से अकबरुद्दीन ओवैसी, मलकपेट से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और नामपल्ली से मोहम्मद माजिद हुसैन, ये भी बातें वही गश्त कर रही थी कि माजिद हुसैन को मिलेगा नहीं मिलेगा या दूसरा कैंडिडेट आएगा या फिर जाफर हुसैन मिराज को ही कंटिन्यू कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर माजिद हुसैन को नामपल्ली के उम्मीदवार बनाया गया। जो अवाम की बेचैनी थी वो अवाम की बेचैनी अब खत्म हुई। अब यहाँ से असली इलेक्शन शुरू होगा। अब अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार अब अवाम के दरमियान जाएंगे। आप देखते ये हैं कि जो पार्टियों ने भरोसा देकर उम्मीदवारें बनाए हैं वो किस तरह से काम करेंगे और अवाम की पसंद क्या होगी, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। मैं शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। तो मुमताज़ खान साहब से मेरे ताल्लुकात एक ज़ाती लेवल पे अच्छे ताल्लुकात हैं और बराबर रहेंगे। मुमताज़ खान साहब अमेरिका में थे। अमेरिका से उनकी वापसी के बाद मैं मुमताज़ खान साहब को अहमद पाशा कादरी साहब को बुलाकर दारुस्सलाम में उनसे बताया कि भाई जो बात पहले से तय थी आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बार मैं आपको और पाशा कादरी साहब को दोबारा MLA का टिकट नहीं दे सकता हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग मजलिस से वाबस्ता रहें और बल्कि इलेक्शन में आगे बढ़कर एक बड़े बनकर आप मजलिस के लिए काम करें। तो दोनों ने मुझसे ये कहा कि बिल्कुल सही है, बराबर हम जमात के साथ थे, है और रहेंगे, हम मजलिस के लिए काम करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ उनके उस मोहब्बत भरे अल्फाज का, उनकी वाबस्तगी का जो उन्होंने पाशा कादरी साहब ने और मुमताज़ खान साहब ने कहा। और मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में पाशा कादरी और मुमताज़ खान साहब दोनों मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करेंगे, मजलिस के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे और उनका एक बड़ा तजुर्बा है। हम उस तजुर्बे से फ़ायदा ही हासिल करेंगे। और आज के दिन मैं जो है चंद असम्बली सीट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा हूँ आपके सामने। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 MLAs की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायनगुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर महिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चारमीनार से एक्स मेयर जुल्फिकार साहब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूँ। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असम्बली हलकों का ऐलान कब होगा मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि आज से नॉमिनेशंस की तारीख शुरू हुई है, तो ये करूँगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे पूरे उम्मीदवारों को का वो MLA बनेंगे, कामयाब होंगे, अवाम की उनका साथ मिलेगा, अवाम की दुआएं, अवाम का वोट उनको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी कैंपेन का आगाज़ भी कल परसों से शुरू हो जाएगा। तो दूसरे 3 असम्बली हल्के जात का इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके सामने नामों का ऐलान कर दूँगा। हाँ, नहीं प्रमोद साहब, आप जानते हैं कि हमारे पास कई
हमारे दलित बैकवर्ड क्लास के भाई कॉरपोरेटर्स भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला देखिए क्या होता है। नवभारत से मैं उपाध्याय है। सर, कांग्रेस को जितना आप गुनहगार माने हैं, उनके सपोर्ट में एमआईएम पार्टी भी थी, तो वो भी उतनी गुनहगार थी क्योंकि उनके सपोर्टर रहे हुए हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी के एमआईएम जो है। नहीं, सुनिए एक मिनट सुनिए। आप ही का नहीं, सुन तो लीजिए। आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस पार्टी ने ही एमआईएम पार्टी में एक डिवीजन कराया था, और पर्सनली जितना एज अ फैमिली हम लोग तकलीफ उठाए, उस वक्त कोई भी नहीं उठाया। मैं उसमें तारीख में जाना नहीं चाह रहा हूं। यूपीए की सरकार बनी, कांग्रेस की नहीं बनी थी, यूपीए की बनी थी। फिर 2012 में हम छोड़ दिए यूपीए को। क्यों छोड़े? क्योंकि किरण कुमार रेड्डी की सरकार जो यहाँ पर थी, यहाँ पर कई कम्युनल राइट शहर में हो रहे थे। शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, उस ज़माने में जो लोग रात में शादी खाने से वापस अपने घर को आते थे तो ऑटोज में स्टैबिंग होती थी। आप देख लीजिए। हम छोड़ दिए, यूपीए को छोड़े और सपोर्ट विड्रॉ कर लिए। मगर ये बाबरी मस्जिद का तो फैक्ट है। कमलनाथ जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सच है। वो मैं जो आपसे कह रहा हूँ, जीबी पंच से लेके 1992 6 दिसंबर तक इन्हीं की तो सरकार थी। बूटा सिंह साहब शिलान्यास किए थे। डेवलपमेंट का आप बोले हैं सर, अपना ओल्ड सिटी पूरा जो है सो उस्मानिया ले लीजिए, सालाजम म्यूजियम ले लीजिए, सेंट्रल लाइब्रेरी ले लीजिए, पूरा डस्ट का यानी मूसी रिवर को इतना सुंदर बनाने का था, पूरा आपका क्षेत्र आता जो बिल्कुल है तो एक डंपिंग यार्ड के समान है। आप ऐसो हाईटेक सिटी चले जाइए, बोलते पेरिस है बोलते, तो आपके क्षेत्र में इतनी। आप कहाँ रहते भाई? आप? मैं अफजलगंज में रहता हूँ। अच्छी बात। आप सुन लीजिए। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बन रही, नई बिल्डिंग बिल्कुल बन रही, हाई कोर्ट में रुका हुआ। हम तो बोल दिए, हम तो यहाँ तक बोले कि अगर पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। आप शायद भूल गए आप कि परसों वहां पर 2 नए ब्रिजेस बन रहे, मेट्रो का काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी बात आप बोल रहे थे, हाँ और एक बात आपको बता रहा हूं, बापू घाट से लेके, बापू घाट मालूम ना आपको, बापू घाट से लेके मूसा नदी से मूसाराम बाग तक एक नई रोड का आरडीपी बन चुका है। ये काम हम फ्यूचर में कराएंगे। अब रहा सवाल आपके अफजलगंज का, आपका एमएलए कौन है? आप नहीं सुन तो लीजिए। देखिए सुन तो देखिए आप मेरे से बहस करना चाह रहे तो आप जर्नलिस्ट बनिए या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाइए। आपका एमएलए कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827